जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिबोनाची का। जो है ये 10वां पार्ट होने वाला है। 9 पार्ट अभी तक जो है हम लोगों ने बना चुके हैं अभी। और दोस्तों ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो कंटेंट होने वाला है ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल और ये एक यूनिक होने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट में इसका एनालिसिस वगैरह सब किया, लेकिन आज जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इंट्राडे में किस तरह से हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। इंट्राडे का ट्रेड का व्यू जो है किस तरह से आपको बनाना चाहिए, ब्रेकआउट पॉइंट किस तरह से निकालना चाहिए, या फिर जो भी टाइम फ्रेम का एनालिसिस है वो किस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि इंट्राडे के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। तो आज का वीडियो दोस्तों मस्ट वॉच कीजिए और आपको देख करके बहुत मजा आने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहला जो इंट्राडे का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे देखिए एनालिसिस जो करेंगे डेली चार्ट से एनालिसिस करेंगे। देखिए डेली चार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावे जो है जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए वो यूज करते हैं हम लोग 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। पहले जो है देखिए आपको जब भी फिबोनाची को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए तो आप यहाँ पे एक कंडीशन कर सकते हैं। देखिए 1 आवर के चार्ट से जो है आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रेकआउट लेवल और इसका जो है आप फिबोनाची लेवल्स जो है निकाल सकते हैं 1 आवर में। अब देखिए इसको किस तरह से इंट्राडे में यूज करना है फिबोनाची को, इसमें किस तरह से, वो सारा मैं आप लोगों के साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों आपको ये करना है कि देखिए 1 आवर में हम लोग इसका ब्रेकआउट वगैरह सब सारा निकाल लेंगे। और यदि डेली चार्ट आप यूज करना चाहते हैं तो डेली चार्ट्स में जो है आप डायरेक्शनल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से व्यू हो रहा है। बाकी देखिए आपको 1 आवर का चार्ट मोस्टली एनालिसिस करना ही पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट के बिना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रेड में एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अच्छा एक्यूरेसी हासिल करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, डेली चार्ट लगा करके आप सिंपल सा एक बार देख लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा एक मोटा मोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 आवर का चार्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं, जैसे मान करके चलिए कि अभी अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो अप ट्रेंड में जैसे मान करके चलिए कि अभी आपने ये लो से ये एक लो है, अभी ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ फिबोनाची के पूरे पार्ट में, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ तक इसने हाई लगाया और ये पॉइंट पे अभी देखिए ये एक यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मान करके चलिए कि ये 1 आवर में जो है रिट्रेसमेंट कर रहा है, आप एक बार सबसे पहला जो कंफर्मेशन लेंगे ट्रेडिंग करने के लिए वो फिबोनाची का जो है 1 आवर का कंफर्मेशन लेंगे कि 1 आवर में क्या मतलब व्यू क्रिएट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई पैटर्न्स बन रहा है या फिर कोई ऐसे मान करके चलिए कि मतलब एक ब्रेकआउट हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये सारा लेवल्स जो है आपको 1 आवर में निकालना पड़ेगा। जब एक बार आपका ये कंप्लीट हो जाता है और ये सब जो होगा ना आपका, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स का भी आपको लेवल जो है 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कि जैसे मान करके चलिए कि अब यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से यदि नीचे गया होगा तो आपको ये लो से लेकर के ये लो पे मार्किंग करना पड़ेगा और इसका लेवल्स देखना पड़ेगा 1 आवर में कि इसका कौन से लेवल तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, कहां तक ये लो लगा रखा है। तो ये लेवल्स आप निकाल लेंगे। उसके बाद जब भी इसका ब्रेकआउट होगा या फिर जो भी या आपके इसके बीच में जो भी लेवल्स आता है, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद आप ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट करेंगे। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे ही यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। ये मोस्टली आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आपको जो है ये पॉइंट से या आपने एक ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डालिए, आप देखिए कि यहाँ पे कितना लेवल्स आपका बन करके आ रहा है रिट्रेसमेंट लेवल, वो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा ये एडवांस है। जिन लोगों ने पीछे का देखा है, अच्छे से प्रैक्टिस करा है, उनको इसमें समझने में या फिर ऐसे बोल सकते कि देखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप लोग पहले वो वीडियो को जाकर के देख लीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार अच्छे से इसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद सारा एक पार्ट बाय पार्ट जो है उसको देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है।
तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये जो है 1 आवर में देखिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से फेक ब्रेकआउट्स का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे मान करके चलिए कि मैंने आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का जो थ्योरी बताया हुआ था, तो उसमें जब आप चेक करेंगे तो मैंने बताया हुआ था कि हर एक अगले लेवल्स के ऊपर जो है बाइंग करना है। जैसे 38% टेस्ट किया तो आपको बाइंग करना है 23% के ऊपर। तो ये जो मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि आपका जो बाइंग होगा वो अगले लेवल्स के ऊपर होगा। जैसे 50% को टेस्ट किया तो आपका बाइंग 38% के ऊपर होगा। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ लेवल्स बताया हुआ था, ये लेवल्स को आपको अप्लाई करना है 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। ये इसको 1 आवर के चार्ट में आपको अप्लाई करना है, बशर्ते 1 आवर के चार्ट में आपको बाइंग नहीं करना है। आपको बाइंग करना है आपका जो जैसे 5 मिनट यूज कर रहे हैं, फिर 10 मिनट यूज कर रहे हैं या फिर 15 मिनट यूज कर रहे हैं, ये जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में आपको बाइंग का व्यू बना करके चलना है। बशर्ते आपको कंफर्मेशन लेना है कि जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में मार्केट यहाँ पे 50% टच किया और ये 38% के ऊपर क्लोज दिया, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 38% के ऊपर एक कैंडल 1 आवर का क्लोज दिया, तो अब यहाँ पे क्या करिए, ये क्लोजिंग के बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पे या फिर 10-15 जो भी लगाना है वो लगा लीजिए। उसके बाद आप जो है अपना इसको 5 मिनट में लगाने के बाद अब देखिए कि जो आपने जो वहाँ पे लो बना रखा है 5 मिनट में आप चेक करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये लो बना रखा है, अब यहाँ से जहाँ तक बाइंग होगा ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, फिबोनाची का यहाँ पे ड्राइंग करना है, फिर वापस पुनः जो प्रोसेस हमने ये बड़े टाइम फ्रेम में करा था वही प्रोसेस जो है अब हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि कितना % रिट्रेसमेंट किया हुआ है। उसके बाद जब ब्रेक होता है तो आप अगले लेवल्स के ऊपर जो है बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए मैंने ये क्यों आप लोगों को बताया कि ये 1 आवर में लगा करके आपको टेस्ट करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन होना चाहिए फिबोनाची का कि ठीक है ये 1 आवर में भी ब्रेकआउट हो रखा है, तो फिबोनाची जो है अगले लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। तो संभावना क्या है कि देखिए संभावना क्या है, यदि मार्केट का यहाँ पे 1 आवर पे क्लोजिंग हुआ है तो संभावना है कि ऊपर के लेवल्स और भी जा सकते हैं। यदि मैं बताऊं आपको 1 आवर में यदि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, मान करके चलिए कि 50% टेस्ट किया और ये 38% के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, यदि मैं 38% के ऊपर एंट्री लेता हूं तो स्टॉप लॉस कहां लगेगा, 50% के नीचे लगेगा और फिर टारगेट 1:1 का होगा। तो 1 आवर में यदि ये ऊपर जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि हमें 1 आवर का जो मूव होगा वो हमें इंट्राडे में कैप्चर करना है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में, ये टाइम फ्रेम में जो है हमें कैप्चर करना है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। अब देखिए मैं आपको आगे चल करके रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है टाइम फ्रेम का बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम आपको किस हिसाब से बेस्ट होने वाला है, तो वो मैं आपको परफेक्टली आगे के जो आने वाले वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये आपको सबसे पहला चीज जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो भी टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ बताया हुआ। देखिए अभी सबसे पहला काम तो आप कर सकते हैं, देखिए कोई सा भी स्टॉक लगा लीजिए, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको दिखता है वो सारे स्टॉक्स आप लगा लीजिए। अब जैसे मान करके चलिए कि आपने डेली चार्ट्स लगाया, ठीक है। अभी डेली चार्ट्स लगाने के बाद आपको दिख रहा है कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप यहाँ से अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढ लीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो है अप ट्रेंड के स्टॉक्स को देख लीजिए कौन सा स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। आपने इस तरह से अप ट्रेंड के स्टॉक्स को ढूंढ लिया, ठीक है, ये इस तरह से अप ट्रेंड के स्टॉक्स को ढूंढ लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा है, 1 आवर का चार्ट लगा करके देखिए। जैसे मान करके चलिए कि आप ये पॉइंट में यहाँ से ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मान करके चलिए कि ये लो है यहाँ से, ठीक है, ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप जाकर के चेक। ये लो से यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया, कब, 1 आवर में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इधर ही कभी एंट्री लेने का सोचते हैं, इधर ले लिया, कभी इधर ले लिया, बाद में पता चला वो मार्केट वापस नीचे गिर गया, ठीक है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको चेक करना है कि क्या 1 आवर का रिट्रेसमेंट होने वाला है या फिर 1 आवर का कंफर्म हो चुका है रिट्रेसमेंट। ये एक बार क्लियर होने के बाद जो है आपको व्यू ऊपर का क्रिएट करके चलना है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे 60% के आसपास, अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 60% रिट्रेसमेंट कर चुका है तो अब तो हमें ऊपर का व्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो देखिए इसका ब्रेकआउट्स का जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जब आप जाकर के चेक इसी के पीछे वाले पार्ट में होगा कि ब्रेकआउट्स का लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारा मैंने उसके 9वां पार्ट में, मेरे ख्याल से शायद 8वां या 9वां पार्ट में मैंने कवर किया है कि कितना % रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है।
तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे चूंकि ये ब्रेकआउट देखिए यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, ये पीछे का जो आपको दिख रहा होगा ये सारा ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे 60% के ऊपर रिट्रेसमेंट किया है मार्केट, तो अब यहाँ से मार्केट 60% रिट्रेसमेंट करने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग 50% के ऊपर हुआ है, तो आप यहाँ पे तो ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, यहाँ पे ऊपर का व्यू 1 आवर में भी। तो अब यही चीज को जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, अब ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि मार्केट यहाँ से जो है इस तरह से जो है व्यू हमारा हो चुका है, जैसे मान करके चलिए कि ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे ट्रेड करने के लिए। अब चेक करेंगे कि अच्छा मार्केट का व्यू, डायरेक्शन, हर चीज ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है। देखिए ये चीज आपको पैटर्न्स वगैरह सब हर जगह जो है आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसका लेवल्स वगैरह सब, ये सारा चीज, तभी जाकर के यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए मैंने ये इसको 5 मिनट में लगा दिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे ये हमने 5 मिनट में लगा दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि इसका लो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ये यहाँ से ये लो इसका स्टार्टिंग हुआ, हालांकि ये भी है, लेकिन ये जो है मेजरली आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये लो से लेकर के ये हाई तक आप फिबोनाची मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। अब आपको व्यू क्रिएट करना है 5 मिनट में। देखिए ये मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, ट्रेड करने के लिए बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव मेथड्स है ये, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम का जो है ये मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट का जो आपको दिख रहा होगा, तो इसके बेस पे अब यहाँ पे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने किसी भी पॉइंट पे रैंडमली गए और 5, 10, 15 मिनट का चार्ट लगा करके आपने ट्रेड वहां पे स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे आपको इशू हो सकता है इंट्राडे ट्रेड करने में। तो मेरी बात है, यदि आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल और एक यूनिक कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज आपको पूरे यूट्यूब में क्या पूरा देख लीजिए, जितने भी लोग कोर्स बेचते हैं ना फिबोनाची के 1-1 लाख 1.5 लाख के, उनके कोर्स में भी आपको ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दोस्तों आपको बता रहा हूं। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप चाहते हैं सीख करके स्टॉक मार्केट को कुछ मतलब अच्छा करना लाइफ में। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है इसको कंटिन्यू कीजिए, पीछे का जितने भी पार्ट्स है उसको जाकर के देखिए, ये बहुत वैल्यूएबल है। आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना, और देखिए मेरा जो ये मोटिव रहता है उन लोगों के साथ शेयर करूं जो लोग यहाँ पे पैसा पे नहीं कर सकते, जिन्होंने लॉस कर रखा है, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो आज के समय में आ रहे हैं स्टॉक मार्केट सीखना चाह रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो है मैं चाहता हूं कि उनको ये सब कंटेंट फ्री में मिले। तो दोस्तों देखिए अभी जो है यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ग्रुप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे फ्री में हम लोग जो है डेली एनालिसिस वगैरह सब डालते हैं। हालांकि लाइव में भी हम लोगों का चलता है क्लास, फ्री में रहता है वो यूट्यूब पे ही, ठीक है। देखिए अभी 50% का रिट्रेसमेंट किया, सिंपल सा है, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट किया, 38% के ऊपर हमारा बाइंग का व्यू रहता है। तो 38% के ऊपर क्लोज होने के बाद ये कैंडल के बाद आप ऊपर का बाइंग का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाइंग का व्यू जो है आप क्रिएट करके ऊपर का लगा कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। तो ये एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही मतलब इफेक्टिव जो है तरीका मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अब देखिए इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ये तो ठीक है एक रैंडमली, इसके बाद आपको स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान करके चलिए कि आपको जो एनालिसिस करना है वो यहाँ पे जो है जैसे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कोई पैटर्न्स वगैरह सब हो तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये पॉइंट्स में जो है यहाँ पे जैसे ये देखिए ये इस तरह से जो है यहाँ पे एक सिमेट्रिकल टाइप बना हुआ है। तो आप जब इसको चेक करेंगे सिमेट्रिकल टाइप इसका, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन भी नीचे हुआ है। तो देखिए जैसे मान करके चलिए कि अभी यहाँ पे ये सिमेट्रिकल बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, लास्ट लो ये जो ऊपर में टॉप में या सॉरी हाई ये जो आपको दिख रहा है ये हाई और ये लो, देखिए इसको मार्किंग करने के लिए पिन का जो मैंने पूरा कंडीशन बता रखा है स्टार्टिंग से, जब आप देखेंगे तो ये पिन कहाँ से करना है क्या करना है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जो मार्किंग में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये पिन को लेकर के मैं कर रहा हूँ, पिन को छोड़ रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस सारे मतलब प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन मैंने उसमें कर रखा है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है आप लोगों को, ठीक है। अभी ये हाई से लेकर के ये लो पे मार्किंग कीजिए, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल चेक करिए, भले ही यहाँ पे कोई पैटर्न सुन ताकि आपको कंफर्मेशन आपका यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। पैटर्न ये आपको चेक करने के बाद आप जो है नीचे का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से लेकर के ये लेवल तक जो है मैंने लगाया, तो आपको लगभग 50% के आसपास रिट्रेसमेंट, 50% थोड़ा नीचे ही दिख रहा है, ठीक है। तो 38% इसको मान लेते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये देखिए
मार्केट कितना रिट्रेसमेंट किया है, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का जो है चार्ट है, ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है ताकि सारे लोगों को ये क्लियर रहे। मैं 1 घंटे पे एनालिसिस कर रहा हूँ, अब इसके बाद 5 मिनट में देखिए, इसके बाद आप 5 मिनट में जाने के बाद आप जिस तरह से एनालिसिस करना है आपको उस तरह से जो है एनालिसिस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है इसका ये पॉइंट से अब देखिए यहाँ पे 38% तक जो है ये रिट्रेसमेंट किया है, 38%। अब इसके बाद मार्केट का जो क्लोजिंग होगा यहाँ पे 23% के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ मार्केट, 23% के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ, आपको क्या करना है, ये लो को एक बार ब्रेक करने देना है, या फिर जैसे ही ये देखिए डायरेक्ट तो आपको ट्रेड करना नहीं, जैसे ये एक बार लो को ब्रेक करे उसके बाद आप जो है यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये आपने मार्क किया और ये पॉइंट में आपने डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे ही मान करके चलिए कि ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से जो है बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हाई को आप मार्किंग कर लीजिए और ये लो को मार्किंग करके देखिए ये सिमेट्रिकल का जो है एक बार ब्रेक डाउन होने दीजिए, उसके बाद आप नीचे का व्यू क्रिएट करिएगा। लेकिन इसमें जो है क्लोजिंग हो रखा है 23 के नीचे, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब क्या करिए, आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अब देखिए ये क्लोजिंग हो रखा है 23% के नीचे, आपका प्रॉब्लम जो है एक यहाँ पे सॉल्व होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 5 मिनट का देखिए, ये तो मैं एक तरह से बोल सकते कि पहले तो आपका एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेटजी के ऊपर आपको आना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और करेंगे तो इंप्रूवमेंट्स आपका हो जाएगा। बस मैं ये दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये नहीं आप सोचिए कि किसी भी पॉइंट को लेकर के मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखिए बैक टेस्ट करके दिखाना बहुत ही आसान होता है, दुनिया में सबसे आसान कोई काम है तो वो बैक टेस्ट करके दिखाना है। तो वो ऐसा मत सोचिए आप कि मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, इसमें आपको इंप्रूवमेंट्स करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसके बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखिए आपका कितना भी आप किसी का ऐसे बोल सकते हैं कि 100% का एक्यूरेसी भी ले ले स्ट्रेटजी, तो आपको कोई यहाँ पे जो है वो नहीं होने वाला है कि आपका 100% का भी किसी ने स्ट्रेटजी शेयर कर दिया 99% का, तो आप सोचेंगे कि मेरा भी उसके ऊपर इतना ही रहेगा एक्यूरेसी, तो वो नहीं होने वाला। वो इसलिए भी वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको वहां पे जो इंसान सामने वाला शेयर कर रहा है, यदि उसके ऊपर आपका 40-50% भी एक्यूरेसी आ रहा है 99% एक्यूरेसी वाले स्ट्रेटजी पे, लेकिन ऐसा होता नहीं 99%, ठीक है। यदि वो आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने पास्ट में कभी स्टडी करा होगा मार्केट को डीपली, तब जाकर के वो आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं भी कोई स्ट्रेटजी या कुछ शेयर करता तो वहां पे क्या होता है, वो उस स्ट्रेटजी के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट्स, उसके सारे लेवल्स मुझे पता होते हैं वो स्ट्रेटजी के। तो वहां पे क्या होता है, जब मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा कि 70-75% एक्यूरेसी मेरा बन करके आए, मुकाबले आपका यदि मैं वो डायरेक्टली आपके साथ शेयर करूं तो वहां पे आपका लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आप ऐसा सोचें किसी स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड कर लूंगा, मैं एक सफल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो एक बिल्कुल मतलब मिथ्या है। जो मैं थ्योरी दे रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकली इसको जाकर के टेस्ट करिए, इसके ऊपर वर्क करिए, थोड़ा हार्डवर्क करिए, टाइम दीजिए, आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए अभी कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट, ठीक है। अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट से जो है अभी आपने ये इधर आपने लगा लिया फिबोनाची। अब देखिए मैं थोड़ी देर के लिए ये हाई से आपको क्या करना है, ये हाई से लेकर के ये लो पे आप जो है मार्किंग करके देखिए कितना मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट कर रहा है 5 मिनट में, उसके बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो है चेक करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये अभी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, वैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद से जो है इसको टेस्ट करके देखिए, ठीक है। ये इसका लो बना रखा है, ठीक है, ये लो बना रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में ऊपर से शॉर्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे, शॉर्ट का व्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट 50% आसपास टेस्ट किया है, 50% ये लेवल है, देखेंगे आप यहाँ पे 50% के आसपास टेस्ट किया है मार्केट। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, तो 50% टेस्ट करने के बाद आपका 38% के नीचे क्लोजिंग होता है, लेकिन 23% के नीचे यहाँ पे जो है क्लोजिंग हुआ है। तो इसके बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर का ये लेवल का लगा करके 38% के ऊपर का। तो आप नीचे यहाँ पे 23% के नीचे शॉर्ट करेंगे तो 38% के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे, या फिर सॉरी ये जो है ये हाई के ऊपर लगा करके चलिए, एग्जैक्ट जो इसका हाई है ये 50% के ऊपर भी चलेंगे। ये इसके में ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ वो देख लीजिए आप जाकर के, यहाँ से 1:1 का जो है आप नीचे का व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना रहने देंगे। ये कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस से क्लियर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत आपका, इसलिए मैंने बोला कि आप इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे, थोड़ा अच्छे से आप डीपली एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से आप जब इसको यूज करेंगे किसी पैटर्न्स वगैरह सब में, तो आपका वहां पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा है कि ये आप लोगों के समझ में आया है, आप लोगों को लगा है कि ये मैंने आप लोगों के साथ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किया है, तो आप लोग दोस्तों इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यहाँ पे पहुँच पाए। और दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जो अपना नीचे टेलीग्राम में डाला हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। इसका आगे पार्ट जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, और इस प्लेलिस्ट को आप लोग बुकमार्क कर लीजिए अपने लिस्ट में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।